आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। परिषद की अध्यक्ष सेम्पी गुप्ता आज सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रही है और इस वक्त हम पटना में स्वास्थ्य मंत्री सिवान के लाल मंगल पांडे जी के आवास पे है और इनके आवास पे पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है। जो भी सिवान से समर्थक आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। मंगल पांडे जी, आज सेम्पी गुप्ता सैकड़ों लोगों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जो पूरे बिहार का माहौल है, बिहार की जनता चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग समुदाय से आता है, सबकी इच्छा यही है कि यह वर्ष चुनाव का वर्ष है और चुनाव के वर्ष में इस प्रकार का माहौल और वातावरण बिहार में बने जिसमें ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है आज, यह सरकार आगे भी चले। चूंकि बिहार की जनता विकास चाहती है, बिहार की जनता सुख समृद्धि चाहती है और बिहार की जनता ने देखा है कि एनडीए की सरकार और सत्ता जब रही तो किस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा, बिहार का विकास हुआ, बिहार का तस्वीर बदला, तकदीर बदला। जो बिहारी कहलाना कभी अपमान का बात था, आज गर्व और गौरव का बात हो गया है। ये सारा अनुभूति बिहार की जनता ने किया और उसके पीछे जो कांग्रेस और राजद का कार्यकाल रहा है, वह अभी बिहार के लोगों के सामने वह एक ऐसे डरावना सपना की तरह है कि आज भी कांग्रेस और राजद का कार्यकाल की चर्चा यदि होती है, जो पुराने लोग हमारे समाज में हैं, परिवार में हैं, वो आज भी जब बात करते हैं तो लोगों का डर से रोआ खड़ा हो जाता है। तो आज बिहार का नौजवान नहीं चाहता कि वैसा भूतकाल जैसी स्थिति आए। जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों ने उस कार्यकाल को देखा है, वो तो सपने में भी नहीं सोचते हैं। इसलिए आज सभी लोगों का इच्छा है कि बिहार में ये एनडीए की सरकार बने और जो लोगों की इच्छा है वह तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह नगर परिषद के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हों या अन्य राजनीतिक दलों में काम कर रहे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, विकासवादी विचारधारा के लोग, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, चूंकि वो देख रहे हैं कि जन भावना कैसी है। तो राजनीतिज्ञ जो समझदार होता है वो तो जन भावनाओं के साथ ही चलता है, जन इच्छा के साथ चलता है। तो आज जो जन इच्छा, जन भावना है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का, वही कारण है कि आज सिवान से हजारों की संख्या में विभिन्न विधानसभाओं के, विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के हमारे जनप्रतिनिधि, वर्तमान पूर्व के जनप्रतिनिधि, जो बीच में बड़ा सुगवा रहे थे जन स्वराज पार्टी वाले लोग, उस पार्टी को भी आज छोड़ के बहुत लोग, और साथ में जो हमारी सिवान की नगर परिषद की अध्यक्षा है सेम्पी गुप्ता जी, वो और उनके साथ और कई हमारे जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, मुखिया, ये सब लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज सिवान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत निश्चित रूप से इस ज्वाइनिंग के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने कहा कि जो राजद का कार्यकाल रहा, जनता उसको याद नहीं करना चाहती है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर राजद द्वारा डाला जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में सैकड़ों हत्याएं हुई है, बाकायदा नाम और लिस्ट के साथ। वो सच्चाई को नकरवाना चाहते हैं, झुठलाना चाहते हैं। वो अपने अतीत के उन बातों को लोगों के स्मृतियों से निकालना चाहते हैं जो लोगों के स्मृति पटल पर स्पष्ट रूप से रेखांकित है। बिहार की जनता ने न केवल सच्चाई को देखा है, केवल नहीं झेला है। शायद ही कोई गांव पंचायत बचा होगा जिसने गुंडा राज को नहीं झेला होगा, और सिवान तो उसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने गुंडा राज, अपराधी राज, राजनीतिज्ञों को, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का वो सारा समय देखा। ये राजद वाले क्या बात करेंगे? ये तो आज भी, अभी लोकसभा चुनाव में भी मुंगेर से किसको इन्होंने उम्मीदवार बनाया, जिसके पति बड़े अपराधी थे। तो ये तो आज भी लोग अपराधियों को संरक्षण देते, इसलिए इनका असली चेहरा, कांग्रेस हो कि राजद हो,
जनता को खूब बढ़िया से मालूम है, इसलिए अपने चेहरा के नकाब को उतारने के लिए इस प्रकार के ट्वीट करना, झूठा बयान देना, ये सब उनके आदत है। लेकिन जनता सच्चाई जानती है और जीत सत्य की ही होती है। एक आखिरी सवाल करेंगे कि विपक्ष द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस पे क्या? ये बतलाता है कि जो ऐसा बात कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये राज्य इतना बढ़िया से चल रहा है। इस राज्य में कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पत्रकार मित्रों से बात कर रहे हैं। जब इतना सब कुछ देख रहा है विपक्ष, उसके बाद ऐसा बात कहना, इसका मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त तो हो गए हैं ये विपक्ष के लोग। उन्हीं का दिमाग गड़बड़ा गया, सही चीज दिखाई नहीं पड़ता। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी बातों को आपने सुना और इन्होंने कहा कि शिवानी ने पूरे बिहार के हर तबका के लोग, हर वर्ग के लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और सिवान से आज सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी के साथ जुड़े। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री को बुके देकर सम्मानित किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री से घर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पे ये व्यवस्थाएं की गई है जो एमपी गुप्ता के साथ सैकड़ों की संख्या में, चंदन सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक आए हैं, कार्यकर्ता है। यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है और इसके बाद पटना बीजेपी कार्यालय में एमपी गुप्ता, चंदन सिंह जो मुखिया हैं हसुआ के, और इसके साथ जो भी सिवान से सैकड़ों की संख्या में समर्थक आए हैं, बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते हैं, उन्हें बीजेपी कार्यालय में सदस्यता दिलाई जाएगी।